हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की। सैजिटेरियस सितंबर 2024। देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है सैजिटेरियस वालों की। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड्स दीजिए धनु राशि वालों के लिए, करंट एनर्जी के लिए। इतनी सारी वन बाय वन प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्लॉसमिंग अप, सॉरी, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस, यहाँ पे है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल एंड द थिंकिंग वुमन। तो धनु राशि वाले, यहाँ पे आपका पहला ही कार्ड आया हुआ है गॉडेस ऑफ द मून। तो गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आया हुआ है। जो लोग हिंदू हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का आना, इसका मतलब आप मून के साथ कनेक्टेड हो। सभी के लिए है, लेकिन अगला प्रेडिक्शन जो है मैं बोलने वाली हूँ वो हिंदू लोगों के लिए, बाद में मैं अदर रिलीजन के लिए भी बोल दूँगी। यहाँ पे मून जो आया हुआ है, मून को हम लोग कनेक्ट करते हैं शिव जी के साथ में। इसका मतलब ये है कि अभी सावन का भी महीना चालू है। आप लोगों ने सावन के महीने में शिव भगवान की बहुत ही आराधना उपासना की है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया हुआ है और ये फुल मून है। तो यहाँ पे जो निगेटिविटी है, मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी सोच में निगेटिविटी हो सकती है पहले, लेकिन ये अभी पॉजिटिविटी की ओर जा रही है कम्प्लीटली। यहाँ पे आपकी दिमाग की जो निगेटिविटी है वो निकल गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग शिव जी के ऊपर पानी जब चढ़ाते हैं, जल जब चढ़ाते हैं, तो वहाँ से हमारे दिमाग के जो निगेटिव थॉट्स हैं ना, वो रिलीज़ होने में हेल्प हो जाती है, ऐसा हम लोग मानते हैं, हिंदू जो है वो मानते हैं। तो ये यहाँ पे वर्क किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी जो बाकी के रिलीजन है जो हिंदुज़म को नहीं मानते, अभी जो दूसरे रिलीजन है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये गॉडेस ऑफ द मून का आना, यानी आपका मून का जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स थे ना आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके लाइफ में, वो निगेटिव इफ़ेक्ट्स निकल गए हैं। वो किस तरह से निकल गए हैं वो भी मैं बताती हूँ। कि आपका मन चंचल होता था, या फिर आप न्यू मून फुल मून के टाइम पे बहुत इमोशनल हो जाते थे। अदरवाइज़ आपको जब मून साइकिल्स चलते थे तो बहुत आपके मन में निगेटिव थॉट्स आते थे। कभी कभी किसी किसी के बारे में ऐसा भी होता है कि मून साइकिल्स जब चलते हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट्स भी लोग करते हैं। इतना मून का इफ़ेक्ट होता है अगर निगेटिव मून है तो यहाँ पे जो है आपके लिए धनु राशि निगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है मून के कम्प्लीटली जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कम्प्लीटली गए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड उसके नीचे ही आया हुआ है। तो ऐसे कोई कुछ ना कुछ तो आपने किया है मून को पॉजिटिव करने के लिए, या फिर अपने भगवान का आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपका ये निगेटिव इफ़ेक्ट निकल गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपने हीलिंग भी किया है। अभी गॉडेस ऑफ द मून जो है, हीलिंग के लिए हम लोग उनको बुलाते हैं। मैं कितनी बार मैंने बोला है आपको, यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल जो है उनको हम लोग गॉडेस ऑफ द मून बुलाते हैं। तो आर्कएंजल हैनियल यहाँ पे आना, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का आना, और यहाँ पे फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल का आना, दोनों एंजल्स हीलिंग के लिए बुलाए जाते हैं। और पर्सनल यहाँ पे कार्ड भी आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग हीलर हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर है, या फिर मतलब आप खुद भी हीलिंग करते हो, दूसरों की भी हीलिंग करते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह भी हो सकते हो आप। अदरवाइज़ आपने किसी भी
तरह से, मुझे पता नहीं है आपने क्या किया, लेकिन किसी भी तरह से यूनिवर्स ने आपकी हीलिंग की है या आपने आपने अपने आप को हील किया हुआ है। अभी विक्ट्री आया हुआ है, उसके नीचे ही डोर टू रोमांस का कार्ड आया हुआ है। आज तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये जो हार्ट है ना पिंजरे में बंद है, यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आज तक आप किसी से इमोशनली अटैच थे, आप किसी को चाहते थे, लेकिन वो सभी बातें दिल में है आज तक। ये करंट एनर्जी में आया है आपके, लेकिन आप दोनों ने भी, आपने स्पेशली ये करंट एनर्जी आपकी है, आपने उनको कन्फेस नहीं किया है। आप जिसके साथ प्यार करते उनको कन्फेस किया नहीं है कि आप उनसे प्यार करती है। आपके जो फीलिंग्स है उनके बारे में सामने वाले इंसान को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप उसका प्यार चाहते हो। आप चाहते हो कि वो भी आपको एक्सेप्ट करे, वो भी आपका प्यार एक्सेप्ट करे। ये करंट एनर्जी यहाँ पे आपकी मुझे पता चल रही है। विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री के नीचे ही ये कार्ड आया है। विक्ट्री है तो यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है। आप अगर कन्फेस करते हो या फिर आने वाले समय में आपको ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ में कि आप दोनों भी एक दूसरे को कन्फेस करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सितंबर का महीने में मुझे लगता है कि आप कन्फेस कर सकते हो एक दूसरे को, ये मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर, ये 2 महीने बहुत प्रोमिनेंट मुझे लग रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी। अगर कन्फेस भी नहीं करोगे तो एक स्टेप एटलीस्ट आप आगे जाओगे, एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा आप उनको लाइक करते हो, आप उनको पसंद करते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाल यहाँ पे आए हैं और ये ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आपका कहीं पे लीगल मैटर चल रहा है, लीगल कोई इश्यूज चल रहे हैं, फिर आपके वो लव लाइफ के रिगार्डिंग हो या फिर आपके मतलब कोई ज़मीन जायदाद का मामला हो, वहाँ पे आपका कोई मसला चल रहा है, तो वहाँ पे हीलिंग हो रही है। वहाँ पे आपको आप बैलेंस हो रहे हो। आपके मुझे लग रहा है कि आपके इस पे अगर आप फीमेल हो मेल हो जो भी हो, लेकिन ये करंट एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके आँख पे पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया है आपको दिल से तो मालूम है, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट जो है पिंजरे में बने। आप दिल से महसूस कर रहे हो कि जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी आपसे हुआ, वो गलती हो गई है, वो आपने गलत किया है सामने वाले से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आप खुद ये चीज़ जो है सेटल डाउन करने की सोच रहे हो। उस मामले में आप हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि जो भी मैस मैंने करके रखा है उसको सॉल्व कीजिए। ये यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी निकल के आई हुई है। यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है और नीचे जो है थिंकिंग वुमन का कार्ड है। यिन एंड यांग जो है वापस बैलेंस को दिखाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो यहाँ पे बैलेंस तो आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में आपके जो भी पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो थिंकिंग वुमन का कार्ड आया हुआ है, तो आप अपने पार्टनर के लिए, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, उसके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है और ये लेडी के हाथ में भी जो जस्टिस का वो हथौड़ा रहते ना, ऑर्डर करते वो है। तो इसका मतलब ये है, दोनों कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स ने किसी के साथ में गलत किया हुआ है, किसी के साथ में गलत तरीके से कोर्ट मैटर किया हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं किसी के मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको भी रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दिमाग के ऊपर यहाँ पे इसने हेयर स्टाइल जो की है ब्लैक रोजेस है। तो इसके जो गलत थिंकिंग था, जो गलत वे से वो थिंक कर रही थी, गलत वे से जो हर चीज़ को ले रहे थे आप लोग, तो उसका पछतावा अभी आपको है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप वेल एजुकेटेड हो, आप बहुत मतलब एक अच्छे पोजीशन पे मुझे कहीं पे दिखाई दे रहे हो। आप लोग एक तो लॉ फील्ड से हो सकते हो, अदरवाइज़ आप एक मतलब हाईली एजुकेटेड लोगों में से आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपने ये जो हरकत की है वो बहुत बचकानी हरकत है, क्लियर मैं बोल रही हूँ, शुगर कोट करके मैं नहीं बोलूँगी। धनुराशि ये निकल के आई हुई है एनर्जी, मुझे बताना आपको बताना मेरा काम है।
फिर आपको वो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये सभी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हुई हैं धनु राशि वालों के लिए। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो आपके ज़िंदगी में अगर कोई कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हो रहे हैं, किसी के बारे में आप सोच रहे हो गलत, और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो, वो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, और वहाँ पे जाके आपने कुछ कोर्ट मैटर किया हुआ है, पुलिस स्टेशन वगैरह के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी हीलिंग आ रही है। ये सभी चीज़ें बैलेंस हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 + 4 = 11, तो 11 नंबर आपको, क्योंकि यहाँ पे 8 + 3 = ऑल्सो 11, तो 11 11 111 आपको दिखता होगा। ये नंबर मास्टर नंबर है। 1 1 आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, आप और आपका पार्टनर, अगर आप मैरिड है तो, और अगर आप अनमैरिड है तो भी, और आपने अभी तक आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं तो भी आप एक दूसरे को मिरर करोगे, क्योंकि आप दोनों भी मिरर्स हो। यहाँ पे जो है 22 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे 2222 222 भी आपको दिखता होगा। एंजल नंबर्स दिखते हैं तो गूगल पे जाके देखिए, आपके लिए यहाँ पे देखिए 3333 333 भी आपको दिखता होगा। तो मेरा ये एंजल नंबर्स तो आपको दिखते हैं, जाके मीनिंग आपको चेक करना है वहाँ पे क्या क्या नंबर है, क्योंकि हर एक इंसान के ज़िंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, अभी धनु राशि के लाखों लोग रहेंगे, तो हर एक इंसान के ज़िंदगी में सेम प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो हर एक इंसान के ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आते हैं उस रिगार्डिंग वो नंबर का मीनिंग वहाँ पे दिया हुआ रहता है। इतना मैं मीनिंग यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, तो वहाँ पे जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे 3 + 3 = 6 6 6 6 6 6 6 आपको दिखता होगा। शुक्र का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्र जो है आपका थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुक्र को पॉजिटिव कीजिए। मैंने रेमेडीज़ कितनी बार बताई है कि यहाँ पे जो है इत्र लगाना है और ये डायरेक्शन में हाथ को मसलना है, ये मोमेंट चाहिए। तो वहाँ पे आपका ये, क्योंकि ये शुक्र का पॉइंट है, तो यहाँ पे जब इत्र लगा के, रोज़ इत्र स्पेशल लगा के ऐसे आप मसलते हो तो आपका शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। नहाने के पानी में थोड़ा सा दही डालो, आपका शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। नहाने के पानी में आप रोज़ वाटर डालो, आपका शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। इतने मैंने अभी बता दिए हैं आपको रेमेडीज़, तो ये कीजिए, आपका शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी आप अच्छे एक पॉजिटिव फेज़ में जा रहे हो। आइसोलेशन का पीरियड भी, अकेले रहने का पीरियड भी, अकेले अपने आप पे वर्क करने का पीरियड भी आपने ख़त्म कर लिया है। आपकी हीलिंग हो चुकी है और अभी आप पॉजिटिविटी में एंटर कर रहे हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड विक्ट्री का कार्ड है, तो यहाँ पे ये मुझे पता चल रहा है। 52 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर, तो 7 नंबर यहाँ पे भी 7 नंबर, 7 and 7, 3 + 4 = 7, 7 7 7 7 7 भी आपको दिखता होगा। केतु का इफेक्ट भी है, तो केतु के लिए मैंने कितनी बार रेमेडीज़ बोली है कि कबूतर को दाना डालिए। कबूतर को दाना डालने से आपके केतु के इफेक्ट भी कम होते हैं। तो ये मैंने जो नंबर्स बोले हैं, 11 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, तो ये नंबर आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स, करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डोंट वरी, मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी क्यों आए हैं ये कार्ड्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। ओके, ये आना चाहता है, मैं ले लूँगी इसको। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, लव लाइफ के लिए कार्ड। ओके,
हर्मिट का क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हर्मिट का क्लैरिफाई कीजिए इन दिस। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, टावर इतने सारे नहीं चाहिए, जस्ट प्लीज़ वन कार्ड, ओनली वन कार्ड प्लीज़। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 8 ऑफ सोर्स। ओके, 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किए। 5 ऑफ वॉन्ड, बॉटम एनर्जी है हाई प्रेस्टेस, द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड। इसके नीचे ये कार्ड मैं ले लूँगी, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है। तो धनु राशि, मुझे यहाँ पे करियर के लिए आप लोग ना थोड़ा सा एक सोचने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एक कुछ आप सोच रहे हो कि कुछ नया करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको मतलब आप करो या नहीं करो, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। इसके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप वहाँ पे कुछ नया करने का सोच रहे हो, वहाँ कुछ आप मतलब उसकी बारे में जानकारी ले रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप एक पावरफुल पोजीशन चाहते हो करियर में, ये भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में निकल के आया हुआ है। आप चाहते हो कि आप रूल करें या फिर आपके अंडर मतलब आपकी पोजीशन ऐसी हो कि आपके अंडर लोग काम करें, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इगोइस्टिक स्टबर्न एनर्जी मुझे काम के जगह पे या करियर के जगह पे आपकी लग रही है। धनु राशि, यहाँ पे सेकंड वीक के लिए ना कार्ड आया है द टावर। द टावर का कार्ड है ना कहीं पे अचानक से कुछ संकट आना, अचानक से कुछ चीज़ें बिखर जाना, अचानक से कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम को फेस करना, इसको शो करती है। जो भी होगा अचानक से होने वाला है। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। 7 नंबर का कार्ड है केतु का। मैंने पहले ही बोला कि केतु का एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है वापस यही निकल के आया हुआ है कि केतु की वजह से आप कन्फ्यूजन में हो। केतु जो है ना आपको राइट डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। केतु के वजह से, केतु के निगेटिव इफेक्ट की वजह से आप ना कन्फ्यूज़ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप केतु को रेमेडीज़ कीजिए। केतु की एक बहुत बड़ी रेमेडी, एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ। अगर आप हिंदुइज़्म को मानते हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप गणेश जी की आराधना करते हो तो केतु जो है बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी की आराधना करने से केतु के निगेटिव इफेक्ट्स निकल जाते हैं। गणेश जी को एक केसर का जो स्टिक रहता ना, केसर की स्टिक अर्पित कीजिए। केतु सटक करके आपका एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। एक विद इन 1 मंथ, एक 4 आपके मंगलवार, 4 ट्यूसडे आप उनको केसर का एक स्टिक अर्पित कीजिए। 5वें मंगलवार को आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ये केतु की रेमेडी है। मेरे दिमाग से गई थी और अभी मुझे एकदम से चैनल हुई है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरे जो रिलीजन के हैं उनको कबूतर जो है उनके लिए दाना डालना है। और भी कोई रेमेडीज़ केतु के रिलेटेड है, वो आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ रहती है, छोटी छोटी रेमेडीज़ रहती है, वो प्लीज़ कीजिए। आपका केतु प्रॉब्लम देना बंद करेगा। यहाँ पे करियर के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट आपके वर्क प्लेस पे झगड़े फसाद की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं पे स्टक हो, आप गार्डेड अप तो हो, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मतलब एक आप ऑफिस जो पॉलिटिक्स है उसका शिकार बनते हुए दिखाई दे रहा हो। क्लियरली मैं बोल रही हूँ। तो धनु राशि ज़रा थोड़ा सा संभल के रहना। अगर आप जॉब करते हो तो, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पे ट्रैप करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके तरफ से। आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपके जो
फ्रेंड्स है उनके तरफ से कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं पे झगड़े वगैरह हो जाएंगे और आप ट्रैप में आ जाओगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो प्लीज़ जहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ से आप बाजू हट जाइए। झगड़ों के बीच में आपको नहीं पड़ना है। जो झगड़ते हैं उनको झगड़ने दीजिए, आप उनमें इंटरफियर मत कीजिएगा। धनु राशि, ये मैं आपको एडवाइस दूंगी। यहाँ पे जो है लास्ट वीक के लिए करियर में आपको फोकस रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। आप में ना वो बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है। आप अच्छा मतलब एक आपका लुक वाइज भी आप बहुत अच्छा रहना पसंद करते हो। आप एक स्टाइलिश इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी है आपका लुक वाइज जो है ना एक बहुत अच्छा प्रेजेंट मतलब एक हम लोग बोलते हैं ना एक आपने आपको एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड यही चीज़ शो करता है। तो ये जो कार्ड आपके करियर में आया है, तो आपका लिए में ये मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप ना प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो किसी भी चीज़ का। अभी आपको एक समझो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके लिए ये एनर्जी मुझे लग रही है कि एक किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन आपको करना है बहुत सारे लोगों के सामने। तो इतना नीट एंड क्लीन एंड परफेक्ट आप पिन पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये क्वालिटी आप में है, तो ये क्वालिटी को ना यूटिलाइज़ कीजिए। ये क्वालिटी को है ना एनहेंस कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना सबके अंदर नहीं होती है, ये आपके अंदर है, वो इसको पहचानिए और वहाँ पे वर्क कीजिए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर वाइज बाकी सब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे झगड़ों से, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। जॉब में भी अगर आप बिज़नेस में भी अगर है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन तो हर जगह पे रहेगा, लेकिन अपना काम का जो 100% आपको देना है, वहाँ पे 19-20 करके कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बिज़नेस जो लोगों का है वो। और स्टूडेंट्स को तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है पैसे के मामले में, तो मैंने पहले ही बोला था। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था और यहाँ पे थिंकिंग वुमन का कार्ड आया था, तभी मैंने बोला था कि आपका कोर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपके पैसे अटके हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो कोर्ट मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। मैंने पहले बोला था कि वहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। जहाँ पे गलती हुई है, मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स की गलती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है वो और थिंकिंग वुमन का कार्ड आया है। वो दो कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रही थी कि आपसे कहीं ना कहीं तो चूक हो गई है, कहीं ना कहीं से तो आपकी गलती हुई है। यहाँ पे ये मुझे एनर्जी निकल के आई हुई है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो माफ़ी मांगने से या अपनी गलती कबूल करने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जो भी फ़र्क पड़ेगा अच्छा ही पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप हीलर हो, आपने अपने आप को हील किया है, तो ये बात आपको पता चल चुकी होगी कि आपकी गलती मानने से जो है आपकी जो फाइनेंस जो है वो ग्रो करने वाले, जो भी ऑब्स्टिकल से वो जाने वाले हैं। ये जस्टिस का कार्ड ही इसीलिए यहाँ पे आया हुआ है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो कम्प्लीटली यहाँ पे फाइनेंस रिगार्डिंग एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक निगेटिविटी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है आपके करंट एनर्जी में। यहाँ पे विक्ट्री आ रही है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपकी गलती माननी है और अपने जो सामने वाले लोग हैं उनके साथ में आपके जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो सुधारने की ज़रूरत है। ये कोर्ट मैटर वगैरह सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। शनि महाराज यही तो बोलते हैं ना, सैटर्न है, सैटर्न इफेक्ट है ये जस्टिस यानी कि सैटर्न। तो यहाँ पे सैटर्न की वजह से ये सब कुछ हो गया है, सैटर्न की वजह से डिले हुआ है, केतु की वजह से कंफ्यूजिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है आपको एक राइट, आपका एक सही कदम और प्रॉब्लम सॉल्व ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो, आप कहीं जा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड यानी ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आप जा सकते हो कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ आपके फाइनेंसेस का काम हो जाएगा, वहाँ से रिलेटेड कोई फाइनेंसेस इशू है तो वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग तो इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है,
तो किंग ऑफ वॉन्ड ये शो करता है कि आपका, मैंने पहले बोला कि आप एक प्रेजेंटेबल इंसान हो, अपने आप को एक अच्छे ढंग से पेश करते हो सबके सामने, अच्छे मतलब एक अच्छी तरह से तैयार होके आप एक प्रेजेंटेबल इंसान बन के आते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे आप मतलब एक कुछ आप रिपोर्टर हैं या फिर आप कहीं पे सीरियल में वगैरह काम करते हैं, पिक्चर में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको पैसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके लुक्स की वजह से, गुड लुक्स की वजह से, आपकी गुड लुक्स की वजह से और आपकी जो क्वालिटीज़ है उनकी वजह से आपको काम भी बहुत अच्छा मिलेगा। काम मिलता है तो पैसे ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ज़मीन जायदाद तो मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी है, यहाँ पे वर्ल्ड भी है और यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है। तो यहाँ पे हर जगह से एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मुझे वाइब्स आ रही है। ये चीज़ें आपको मिलकर रहेगी, जो आपका हक का है वो आपको मिलकर ही रहेगा। 4th वीक में सितंबर के कुछ ना कुछ तो ऑफ़र आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ एक ऑफ़र आपके तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी जो फाइनेंस रिगार्डिंग होगी। यहाँ पे जो है एक मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी, ये ऑफ़र आपको लेनी चाहिए, है तो पॉजिटिव ऑफ़र, यस ये आपको ना ऑफ़र लेनी है धनु राशि, क्योंकि ये ऑफ़र जो है आपके डेस्टिनी में ही लिखी हुई है, ये डेस्टाइन्ड ऑफ़र है और यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। इसीलिए विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे है, उसने कंफर्म किया है विक्ट्री सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे यह ऑफ़र जो है आपके लाइफ चेंजिंग ऑफ़र आपको मतलब मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए बैलेंस का ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी ये इंसान उठा रहा है, यहाँ पे डाल रहा है, ये बैलेंस कर रहा है वो पानी को, यानी इमोशंस को आपके बैलेंस करना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी इमोशन को शो करता है, इमोशनल बैलेंस को शो करता है। ये कार्ड यहाँ पे यही शो करता है। यिन एंड यांग का कार्ड भी बैलेंस को शो करता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी बैलेंस को शो करता है। इमोशनली आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो भी इमोशनली आप ड्रेन हो गए हो उस वहाँ पे इमोशनली ही नहीं, आप मुझे लगता है कि आप अपने करियर में भी बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, अपने फाइनेंसेस में भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और अपने लव लाइफ या फिर अपने जो अपना पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस नहीं कर पाए हो। लेकिन सितंबर के महीने में लास्ट वीक में आप अपने आप को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को बैलेंस करोगे, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पहले अनमैरिड लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि पेज ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो आप ना एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके ना आपको ना एक हर चीज़ में आपके विश कम ट्रू हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो जो आपकी विश कम ट्रू हो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके मन में ना एक छवि रहती है, किसी हर एक इंसान के मन में रहती है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर इस तरह का चाहिए। तो वहाँ पे आपको उसी तरह का पार्टनर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप रुके हुए हो। मुझे यहाँ पे वेटिंग एनर्जी लग रही है कि उस इंसान के लिए, उस तरह का इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे लव मैरिज का कार्ड अभी तक तो आया नहीं है। बॉटम एनर्जी में लवर्स है, तो किसी किसी के लिए लव मैरिज भी होने के चांसेस है। जो जिसको आप चाहते हो वो इंसान के बारे में आप अपने पेरेंट्स के साथ में बात करोगे या वो अपने पेरेंट्स के साथ में बात करेंगे और वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है जो विश फुलफिलमेंट को शो करता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप बहुत खुश होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है और बाद में चैरियट का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती है। मतलब एक हाई पोजीशन पे बैठा हुआ ये रिच एंड वेल्दी इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा।
ये मुझे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड भी है और यहाँ पे चैरियट भी है, तो ट्रैवलिंग आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है आप में। आप, मुझे लगता है कि अगर आप पहचानते भी हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप एक दूसरे को पहचानते होंगे, या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आपका कोई कलीग वगैरह हो सकता है जो अभी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया हो, तो वो आपके लिए मतलब इंटरेस्टेड है आप में, और वो आप उनमें हैं, और ये रिश्ता होने वाला है। आप दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस होगा, रिलीजन का डिफरेंस होगा, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या फिर लुक्स वाइज आप थोड़े से मोटे हो सकते हो, वो पतला हो सकता है, या वाइस वर्सा, या फिर आपके कलर में डिफरेंस हो सकता है, आप गोरे हो तो वो काले हैं। ऐसा कुछ ना कुछ, मैं जज नहीं कर रही हूँ, नहीं तो कमेंट्स में आ जाएगा, जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिफरेंसेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान रियल इस्टेट में भी कुछ ना कुछ करते होंगे, बिल्डर वगैरह हो सकते हैं, या फिर रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम करते होंगे, या फिर इनका ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, ऐसे कुछ बिज़नेस इनके हो सकते हैं। अदरवाइज़ लिक्विड कुछ रिलेटेड कुछ बिज़नेस इनका हो सकता है, पानी से रिलेटेड, लिक्विड कोई केमिकल के रिलेटेड, ऐसे भी कोई बिज़नेस में ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान का होटल वगैरह भी हो सकता है, रेस्टोरेंट वगैरह भी ये इंसान का हो सकता है। ये इंसान ना फूडी है बहुत, इसको ना खाना बहुत पसंद है, अलग अलग कुजिन्स ट्राई करना इसको अच्छा लगता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के पास गाड़ियाँ होंगी, एक गाड़ी नहीं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है, और उसके बाद में लवर्स आया हुआ है, और बाद में आया है किंग ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई है, तो यहाँ पे मून साइकिल्स, तो इसीलिए गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आया है। ये कर्क राशि को मतलब शो करती है, तो यहाँ पे जो है मून बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि जब भी आप फुल मून रहेगा ना, ये रिश्ता आपके पास आएगा। फुल मून के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे ये रिश्ता आपके पास आएगा, जिसी भी महीने में हो, लेकिन पूर्णिमा के टाइम पे ही ये रिश्ता आपके पास आने वाला है। अब मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड्स, जिस वक्त ये रिश्ता आएगा उस दिन पूर्णिमा रहेगी। ये मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही है। और आपका ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। कंफ्यूजिंग एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है कि ये जो इमोशंस है ना, अभी हिडन है, आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं किया है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपका उनके साथ में कुछ ना कुछ तो डेस्टाइन कनेक्शन है, आपको महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आया हुआ है, तो ये और यहाँ पे लवर्स, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है। तो जहाँ यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको पहले पता चलेगा कि ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो होकर ही रहेगी, होने वाली ही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड, एक मैंने बोला ना कि प्रेजेंटेबल इंसान, प्रेजेंटेबल रहना किस तरह से है ये आपको मालूम रहेगा, और ये इंसान भी ऐसे ही रहेगा, बहुत एक गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम, एक अच्छा इंसान, एक मतलब एक रिच वेल्दी फैमिली का इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो मैटर यहाँ पे चल रहा है, ये वापस कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। अभी ये जो चीज़ें हैं मैंने अनमैरिड लोगों के लिए बताई, अभी मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, मैं भूल गई थी लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आप अपने मतलब अपने पार्टनर के ऊपर या अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत फोकस्ड रहोगे। अपना एक जो भी आपके पास से बन पड़ता है आपसे, वो उतना आप 100% देने की कोशिश कर रहे हो, आप ग्राउंडेड हो, आप जितना हो सके अपने पार्टनर के लिए करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी कोई विश है जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि पैसे से मतलब पैसे के प्रॉब्लम की वजह से आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो रही है, ऐसी कोई एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो आपको मैं बोल दूँ धनु राशि कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर को आपकी कदर नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर को आपकी विश की कोई कदर नहीं है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं उसकी कदर ही नहीं है आपके पार्टनर को, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी विश जल्दी फुलफ़िल होने वाली है। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर आप मतलब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए,
पार्टनर जानते हैं कि आप किस में खुश होने वाले हो, और ये इंसान मुझे लगता है कि वहाँ से एक कोशिश भी कर रही है आपको खुश रखने के लिए। ये मुझे समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में इनको जो है बहुत सारा पैसा मिलने वाला है विथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी ज़िंदगी में धनु राशि, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बहुत सारे पैसे, अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी इनकी पोजीशन बहुत लो रहेगी, या फिर इनके पास नहीं है पैसे। इस तरह की अगर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे इनके ज़िंदगी में एक मतलब ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, पैसे के लिए मतलब ये स्ट्रगल करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन वहाँ से भी ये इंसान ग्राउंडेड रहेगा, ये इंसान अपने विश फुलफिल करेगा, ये इंसान बहुत ही मतलब एक स्टबन इंसान है, मुझे सक्सेस चाहिए मतलब चाहिए, इस तरह का नेचर का ये इंसान रहेगा। और ये करके दिखाएगा अपने करियर में भी, और अपने जो प्रॉपर्टी से पैसे मिलने वाले हैं उसमें भी। आने वाले समय में ये इंसान को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं प्रॉपर्टी में से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, या फिर अगर ये लैंड डीलिंग करते हैं, रियल इस्टेट में है, तो 100% इनको प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट होने वाला है। ये क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये ट्रैवल भी करेंगे, मतलब मुझे यहाँ पे ना क्यों न जाने क्यों ये चीज़ लग रही है कि ये इंसान के ना एक ही जगह पे प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, बहुत सारी जगह पे प्रॉपर्टी रहेगी, जिसका इनको भी पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी, ये भी इनको भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है, वो निकल के आएगी आने वाली। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, हिडन चीज़ें हैं, वो बाहर आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी वजह से आपके मतलब अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सॉर्ट आउट होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। और आप दोनों का रिश्ता भी एक अच्छा मुकाम पे जाने वाला है, एक अच्छा मोड़ लेने वाला है। आपके जो दोनों के रिश्ते में जो भी कोई निगेटिविटी आई थी, या फिर आपके मन में कुछ भी क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके मन में आया था, इंट्यूशंस आपको कुछ अलग बोल रही थी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर के बारे में कि कहीं पे ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। या फिर आप पार्टनर के बारे में ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ मुझे पैसे के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर मेरे से पैसे निकलवा रहा है। ऐसे कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये इंसान मेरे साथ में है, या फिर मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो ये कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है इस इंसान को समझने में। क्योंकि जब इस इंसान की जो वेल्दी जो ये है, वेल्थ है, वो समझ में आएगी ना, आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कितना रिच एंड वेल्दी है, जिसके पैसे अभी अटके हुए हैं, आपके पास में नहीं आ रहे, अभी इसके पास में नहीं है। तो बैड फेज सबका आता है, आपको समझना चाहिए कि बैड फेज में से आपको ही इनको निकालना है, आपको ही इनको हेल्प करनी है। अगर आप यहाँ पे चूक जाते हो तो ये इंसान आपको ज़िंदगी भर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ज़िंदगी भर ये चीज़ मन में रख के आपके साथ में बिहेव करेंगे। ये क्लियर कट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आपकी लव मैरिज भी हुई होगी या होने वाले होगी। ऐसा नहीं है कि सभी की अरेंज मैरिज होगी, लेकिन मैं कंफर्म भी नहीं बोल सकती है। तो 50% यहाँ पे लव मैरिज है और 50% अरेंज मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स है, तो यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लव मैरिज होकर भी पूरे फैमिली की रजामंदी से ही ये शादी होने वाली है, या फिर ये आपका रिश्ता हुआ है अगर आप मैरिड हो तो धनु राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।